दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम रंजीव राणा और आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग रिजल्ट्स कैसे ओरिएंटेड करें, यानी कि गारंटीड रिजल्ट्स जो हम लोग किस तरह से निकालें और वो भी एमएलएम के अंदर। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि एक ऐसी टेक्निक जो हमको रिजल्ट निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है और उसको मैंने काफ़ी समय से अप्लाई किया है, जैसे कि सन 2003 में मैं एमएलएम के अंदर आया था। तो बात करेंगे आज हम लोग प्रेजेंटेशंस की, यानी कि हम कितनी तरह की प्रेजेंटेशन होती है और सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन ग्रोथ देने वाली प्रेजेंटेशन कौन सी है। तो दोस्तों चार तरह की टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक ये है कि हम लोग वन ओ वन प्रेजेंटेशन करें, और आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या करते हैं कि वन ओ वन प्रेजेंटेशन नहीं करते। उनको लगता है कि जो वन ओ वन प्रेजेंटेशन है वो मेरी अपलाइन कर दे, और जो मास प्रेजेंटेशन है यानी कि बहुत बड़े स्केल पे वो मेरी फ्रंट लाइन कर दे और मैं सारा पैसा मैं कमाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा है कि उस व्यक्ति को थोड़ी गलत फहमी हो जाती है कि अपलाइन के पास शायद दिमाग नहीं है या फ्रंट लाइन के पास दिमाग नहीं है। ऐसा नहीं होता है। और थोड़ी सी ये समझ रखनी होती है कि यदि आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर आपकी खुद की पकड़ नहीं है तो आप जो ग्रोथ आप चाहते हैं, जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं और जितना रिजल्ट आप चाहते हैं वो आता नहीं है। बेसिकली शुरुआत तो यहाँ से होती है कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है सेल्स के ऊपर सारे टिके हुए हैं। सेल्स होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, दुनिया एक्सपेंड करेगी, सोसाइटी एक्सपेंड करेगी, हर चीज़ एक्सपेंड करेगी। और अगर बिजनेस में सेल्स नाम का चैप्टर क्लोज हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो सेल्स को जो है बड़े स्केल पर क्लोज करने के लिए जो है मार्केट के अंदर एक टेक्निक है जिसको कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग टेक्निक। नेटवर्क बनाइए और सेल्स निकालिए। तो एक बिजनेसमैन है जितनी सेल्स जो है 100 साल में निकालता है, एमएलएम के अंदर 2 साल में निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोग स्वेच्छा से लाखों लोग स्वेच्छा से आते हैं और अपनी मर्जी से जो है बहुत अच्छे ढंग से इस सेल्स के फॉर्मूले के अंदर कहीं ना कहीं अपना उनका खुद का कोई ना कोई बेनिफिट तो होता ही है, फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, जिसको लेकर वो लोग अच्छे ढंग से काम करते हैं और सेल्स जो है बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो है मैच्योर होती है। तो इसके लिए दोस्तों पहली चीज़ बात आ रही थी प्रेजेंटेशन की। 4 तरह की प्रेजेंटेशन होती है। पहली प्रेजेंटेशन होती है कि आप वन ओ वन आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे, एक व्यक्ति आया, आपने कॉन्टैक्ट इनवाइट किया, उनको प्रॉपर बैठाया। बैठा के जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको 15 20 25 30 या 35 या 40 मिनट जितने भी आपका समय लगाते हैं आपने लगाया। लगाने के बाद दो चीज़ें होंगी, या तो रिजल्ट आएगा या रिजल्ट नहीं आएगा, या तो पेमेंट आएगी या पेमेंट नहीं आएगी, या बंदा शुरू करेगा या बंदा शुरू नहीं करेगा, यही होगा। और क्या होगा, सोचने का वक्त मांग रहा है तब इसका मतलब उसने शुरू नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपकी निराशा का कारण बन सकता है उस व्यक्ति के लिए जो नया है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि 4 लोग हमारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकते कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, 4 लोग हमको रोकने का भरसक कोशिश कर सकते हैं, ये उनका समझ सकते हैं उनकी प्रवृत्ति है या उनका कुछ भी है या उनके रचा बसा हुआ उनके अंदर। तो हम उसको नहीं रोक सकते, हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। आई कैन चेंज माई सेल्फ, मैं खुद को बदल सकता हूँ। तो दूसरों को बदलने का सबसे बड़ा फार्मूला यही है, खुद को बदलिए। तो मैंने इस चीज़ को समझा कि जो वन वन प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। और मैं सब लोगों से यही अपना सलाह भी दूंगा, मशवरा भी दूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि आप डिमोरलाइज ना हो। यदि आप इस बिज़नेस के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बहुत आगे अगर आपको बढ़ना है तो डिमोरलाइज होने के लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और वो भी खासतौर पर एमएलएम के अंदर। क्योंकि एमएलएम बहुत बड़ा बिजनेस है, दुनिया भर की अरबों रुपए का कारोबार करने वाली इंडस्ट्री जो है वो एमएलएम के ऊपर आज टिक चुकी हैं। उनको पता है ये सबसे बड़ा और सबसे कम समय के अंदर ग्रोथ निकालने वाला प्रोफेशन है। तो हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर निकल जाएगा, जिससे कि सरकारों को भी बहुत बड़े स्केल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की इनकम होती है। तो ये तो ही दोस्तों एक चीज़। अब बात आती है कि इसके ऊपर प्रेजेंटेशन जो है, पहली प्रेजेंटेशन होती है वन वन। आपने जितनी भी देर लगा के प्रेजेंटेशन दी, रिजल्ट आया यस आया या नो आया, लेकिन इतनी बात जरूर है कि पहला प्रेजेंटेशन आपका 2 3 4 मिनट का हो सकता है। मैंने भी जब 2003 में शुरू किया था तो मेरी पहली प्रेजेंटेशन मेरी बड़ी शॉर्ट थी, बहुत छोटी मेरी प्रेजेंटेशन थी। तो मैंने उस प्रेजेंटेशन से ये सीखा कि मतलब अगली बार क्या बताना है मुझे। तो पहली प्रेजेंटेशन जब मैंने की तो थोड़ा सा हौसला बुलंद हुआ, यार मैंने तो अपनी बात रखने में कामयाब रहा, भले ही 2 मिनट मैंने समझाई। लेकिन अगला प्रेजेंटेशन के लिए मैंने थोड़ी सी नॉलेज को अपग्रेड किया, मैंने अपने सीनियर से बातचीत की, और मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि कारण ये है कि मैं जब नया किसी व्यक्ति को जोड़ता हूँ तो मेरी ये रहता है कि मैं उसके 10 से 15 प्रेजेंटेशन मैं खुद करूँ। कारण क्या है कि हर व्यक्ति के बड़े नियर एंड डियर होते हैं, 10 से 15 हर व्यक्ति के होते हैं, और अगर वो जुड़ गए तो आपका बिजनेस इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, इस टेक्निक के ऊपर बहुत बड़े स्केल पे जा सकता है। हम नए जुड़े हुए व्यक्ति को मौका देते हैं, कहते हैं कि आप अपने नियर एंड डियर को पहले जोड़ लीजिए, उसके अंदर वो गलती करता है, वो व्यक्ति उसके हाथ से छूट जाते हैं जिनके ऊपर उनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और उसके बाद वो डिमोरलाइज होकर घर बैठ बैठ जाता है। उसको लगता है मेरे अपनों ने नहीं किया, बाहर वाले क्या करेंगे जो मुझे जानते ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसको पहली बात ये समझनी कि मेरे अंदर अभी वो परफेक्शन नहीं है, मेरे अंदर उस सिस्टम को लेकर, इस काम को लेकर। तो मुझे लगातार तब तक करना प्रैक्टिस। लेकिन एक बार अगर मैं सीख गया तो दोबारा तो सीखना ही नहीं है ना, एक ही बार सीखना है, एक ही बार ट्रेंड होना है ना, दोबारा तो ट्रेंड होना ही नहीं है।
और यही चीज़ फ्रंटलाइन के लिए चाहिए कि एक ही बार ट्रेंड करना है ना, दोबारा तो ट्रेंड करना ही नहीं है। और ये कितनी गजब चीज़ है कि एक व्यक्ति को एक बार ट्रेंड कर दिया और दोबारा उससे कुछ ट्रेंड करना ही नहीं, उससे बार बार जो भी करेगा उसका शेयर हमको कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को लगता है कि नहीं सिखाना है, यार ये तो बहुत बड़ी खाला जी का बाड़ा, ये पता नहीं कितना मुश्किल काम है, ये पता नहीं चंद्रमा या मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला काम है, पता नहीं वापस लौट के आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, एक बार ट्रेनिंग देनी है, एक बार ट्रेंड करना है, उसके बाद आप फ्री हैं। उसके बाद वो उसकी विल काम करेगी, वो कर जाएगा, पर आपका काम तब तक है जब तक वो ट्रेंड नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक नया बंदा है, उसकी 10-15 प्रेजेंटेशन मैं आमतौर पर अमूमन खुद शुरुआत में शुरू कर देता हूँ। और मुझे पता है इसके मैंने अगर मेरे को 15 बार किसी इस अपने बंदों को प्लान समझाते हुए अगर इसने सुना तो 15 बार में इसके ब्रेन में फीड हो गया कि ये प्रोडक्ट फलां क्वालिटी इसके अंदर है और इसकी गारंटी वारंटी ये है और ये फिजिकल है या वर्चुअल है, ये उसको समझ में आ गया। उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी के बारे में उसको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है जी, वो हर चीज़ सीख गया, 15 बार में सीख गया। अब 16वीं बार में वो जो करेगा तो वो खुद ही कर लेगा ना, वो आराम से कर लेगा। नाउ ही इज ट्रेंड, ही शी इज ट्रेंड, तो वो ट्रेंड हो गया। तो उसके बाद उसको सिखाना नहीं है ना, बात को समझिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति को सिखा दिया एक बार, दोबारा सिखाना नहीं है, लेकिन आपको उसका बार बार आना। जब जब वो करेगा आपको कुछ ना कुछ शेयर आएगा, चाहे छोटा ही शेयर हो लेकिन आएगा, 100% आएगा। तो पहली प्रेजेंटेशन है 101। एक व्यक्ति जब पहली प्रेजेंटेशन देता तो इतनी परफेक्शन नहीं होती है, लेकिन जब उसकी 100वीं प्रेजेंटेशन होती है उसकी परफेक्शन का लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी आउटकम का रिजल्ट भी जो लेवल है वो भी बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग उनको लगता है कि अपलाइन प्रेजेंटेशन दे देगी, फ्रंट लाइन मास्क प्रेजेंटेशन दे देगी, मैं तो बेलियाँ खाऊंगा बह के। तो ऐसा नहीं चलेगा, कोई चलने भी नहीं देगा, ना फ्रंट लाइन ना अपलाइन। ठीक है जी, इसको थोड़ा समझिएगा एक चीज़। दूसरी बात आती है कि आपने जब 101 दिया तो उसके अंदर अगर यस हुआ तो आप मॉरलाइज, नो हुआ तो आप डिमॉरलाइज, दो चीज़ें। और आपको लगता है मेरे 40-50 मिनट वेस्ट हो गए। दोस्तों एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पर किया हुआ कोई काम वेस्ट नहीं होता है। एमएलएम के अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं सब वेस्ट है। आप बात को समझिएगा, 8 घंटे ड्यूटी दी, महीने में 25 दिन 20 दिन ड्यूटी दी, पैसे लिए, वो महीना आप उतने ही पैसे वापस करके खरीदना चाहो तो वो काम नहीं करके देगा आपके लिए जिसके पास काम कर रहे हो। इसके अंदर अगर आपने 10 लोगों को काम करना सिखा दिया, 10 लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, आप दुनिया में हैं या नहीं है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है जी, कि आपको सिक्योर कर रहा है ये बिजनेस, आपको जो है गारंटी दे रहा है कि भाई मैं आपकी गैर हाजिरी में भी आपको इनकम देता रहूँगा। लोग दिन में 8 घंटे काम करते हैं, दिन में इनकम आती है, लेकिन एमएलएम वाले रात को काम नहीं करते हैं, दिन में भी आती है रात में भी आती है। क्यों? कोई ना कोई कर ही रहा होता है। ठीक है जी, तो ये है दोस्तों एमएलएम बिजनेस को समझने का फार्मूला। तो 101 प्रेजेंटेशन जो है आपको और आपके टीम लीडर्स को मोटिवेट करती है कि आप 101 खुद भी करें और आपकी टीम में लीडर्स भी करें, एक चीज़ है ना। तो दूसरी बात आती है दोस्तों, दूसरी बात आती है इसके अंदर कि, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि 101 जो प्रेजेंटेशन है उसको कोशिश करें कि लगातार करें। और 101 का जो सिस्टम है, सर हर बार अपलाइन आइए, सर मेरा प्लान दिखाइए, आइए मेरा, यार अपलाइन कब तक दिखाएगी आपका प्लान? एक टाइम आएगा अपलाइन को लगेगा आपका तो काम ही यही है, आप तो मतलब बंदे नहीं हो काम के। आपको प्लान दिखाने का तरीका क्या था मेरा? तो आपको प्लान दिखाने का जो मेरा तरीका था वो क्या था, यानी कि 101 तरीका था, यानी कि मैं किस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन देता। तो 101 करते हुए अगर आप यहाँ प्लान दिखाते हैं, आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो इसको थोड़ा अपने ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएं आप, और घबराएं बिल्कुल ना। पहली बात, रिजल्ट आ भी सकते हैं, रिजल्ट नहीं भी आ सकते, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। माना कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 10 में से 3 जुड़ते हैं, 3 नहीं जुड़ते हैं, 3 सोचने का समय मांगते हैं। ठीक है जी, लेकिन आपको लगेगा 10 में से 3 बार तो मेरा समय सही जगह लगा, लेकिन 7 बार मेरा समय सही जगह नहीं लगा। ठीक है जी, एक चीज़ ये है। अब अगली बात आती है, दूसरा पैटर्न आता है जो बहुत बड़ी ग्रोथ निकालता है, वो है दोस्तों होम मीटिंग का। तो होम मीटिंग में क्या होता है कि अगर आप घर में माना कि जैसे भी मैं सोफे पे बैठा हूँ, आप देखेंगे मैं ये सोफे पे बैठा हूँ, तो ये चेयर लेफ्ट राइट भी 2-3 लगी हुई हैं, और अगर मैं और लोगों को इन्वाइट करूँ, यहाँ होम मीटिंग हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर 15 लोगों को बुला लेता हूँ और उनको मैं समझाता हूँ, तो 15 में से माना कि अगर 6 लोग यस कर देते हैं, 3-4 बंदे नो कर देते हैं, और 2-4 लोग अगर सोचने का समय मांगते हैं, तो मेरी जो ग्रोथ आई 6 लोगों की, ये देखकर कोई भी नया प्रॉस्पेक्ट क्या बोलेगा, अरे यार 15 को बुलाया था, 6 आइडिया आ गई, है ना। जो नहीं आई उनको बाद में हम हैंडल कर लेंगे, क्या दिक्कत, उनको मैनेज कर लेंगे। तो जो 10 में आधा घंटा या 40 मिनट आपने लगाया, तो उसमें से जो 6 आइडियाज आई, वहाँ पे एक चीज़ का रोल बहुत बड़ा प्ले हुआ कि मीटिंग को बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे कि मिनिमम लोगों ने शुरू किया, लेकिन आपका लगाया हुआ वो टाइम आपको 6 लोगों को जुड़ने के लिए, एक तो उसने इंस्पायर किया और वो जुड़ गए और उनको एक रास्ता मिल गया, ट्रैक मिल गया ज़िंदगी में आगे निकलने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, वो चीज़ क्या है?
वो ये है कि जो आपका ट्रैक है ना यहाँ पर इस बिजनेस में जो ट्रैक है वो ये है कि होम मीटिंग ग्रोथ ज़्यादा देती है। अगर आपकी टीम में डेली 3 होम मीटिंग लग रही हैं या आप खुद 3 होम मीटिंग लगा रहे हैं, एक मीटिंग में 10 लोग आ रहे हैं, 3 मीटिंग में 30 लोग आए, एक मीटिंग से 3 आईडी आ रही हैं, 3 मीटिंग से 9 आईडी डेली निकल रही हैं, तो 7 दिन के अंदर 9 7 63 आईडीज, लेकिन 30 प्लान डेली हो रहे हैं, तो 7 दिन में कितने हुए? 7 × 3 = 21, 210 प्लान हुए। 210 प्लान हुए, 63 आईडी लगी। अब आप वीकली ओपन मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि जो भी लोग वीकली, जिन लोगों ने आपसे सुना, 210 लोगों में से 63 लोग जुड़े, उनको बोला कि अपने साथ 2-2 लोग लेकर संडे को मीटिंग हो रही है, वहां पर आ जाइए आप। तो 63 × 2 126 लोग नए आए, 63 पुराने हैं, तो तकरीबन 200 से ऊपर लोग आपके ही आ गए। अब जो बाकी बंदे बच गए उनको डायरेक्ट इनवाइट कर लीजिए। और इनविटेशन का मतलब ये मत समझिएगा कि लोग खुद ही आएंगे। एमएलएम के अंदर लोग कभी भी खुद में नहीं, शुरू में खुद नहीं आते। कोई भी इवेंट आप देख लीजिए, शुरू में खुद नहीं जाते। पॉलिटिकल पार्टीज में भी लोग शुरू में खुद नहीं जाते, कोई ना कोई उनको उठाकर लेकर जाता है। कोई सत्संग सुनने जा रहा है, उसको साथ में लेके जाना पड़ता है। कोई मोटिवेशन प्रोग्राम में जा रहा है, उसको साथ में लेके जाना पड़ता है। किसी के साथ आप मार्केट में जा रहे हैं पहली बार, उसको साथ में लेके जाना पड़ता है। 1-2 बार जब वो हैबिचुअल हो जाता है, फिर वो आपको छोड़ देता है, वो खुद ही चला जाता है। तो ऐसा ही होता है एमएलएम के अंदर भी। तो कोशिश करना उनको साथ में लेकर आना है, जिससे कि आपकी जो है ओपन मीटिंग बड़ी लगे। ओपन मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि होम मीटिंग में 15 लोग बैठे, 6 लोग जुड़ गए, बाकी लोग नहीं जुड़े। जब वो अपने साथ जुड़े हुए लोग अपने साथ 5-6 लोग अपने लिए 2-2 लेके आते हैं, तो वो 12 लोग नए होते हैं, 6 पुराने होते हैं। तो 6 को भी सीखने को मिल रहा होता है कि हमें बड़े स्केल पर क्या करना है। जब 6 बंदे स्टेज पर जाकर बोलते हैं, सबके बीच में हमने ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया, तो बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं, उनको पता लगता है अरे यार यहाँ तो बहुत अच्छे ढंग पे काम करें, कम्युनिटी बहुत अच्छे लोगों को बातचीत करने का तरीका बहुत बढ़िया है, और इतने अच्छे तरीके के साथ ये लोग बात कर रहे हैं, यार मुझे भी इनके बीच में शामिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात पर्सनैलिटी की है, लाइफ की है, लाइफ स्टाइल की है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की है, कुछ कर गुजरने की है। तो इसकी तो मुझे आवश्यकता है। तो लोग दोस्तों ये चीज़ें नोटिस करते हैं, आप बात को समझिएगा। तो इसलिए होम मीटिंग जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, और होम मीटिंग जितनी ज़्यादा लगेंगी उतना बढ़िया है। होम मीटिंग के अंदर आप देखिए कि आपके पास अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में जुड़ता है तो पहले 5 दिन वो आपको देता है, जो जो कर सकते हो मेरा कर डालो। पहले 5 दिन आपको देगा, और पहले 5 दिनों में जितना काम उससे, जितनी होम मीटिंग लगवा सकते हो लगवा डालो। 5 दिन के बाद वो आपको कंप्लेंट्स देना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा पहले 5 दिनों में पेमेंट देने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। खास क्या, आया ही नहीं। पेमेंट देने से पहले जैसा था, पेमेंट देने के बाद ही वैसा हूँ। पेमेंट लेने के बाद तो ये बंदे जो अपलाइन बनकर आए थे या सीनियर बनकर आए थे, इन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, मुझे पूछा ही नहीं, कोई मेरे पास आया ही नहीं, मैं बात किससे करूँ? तो ये जो चीज़ होती हैं ये कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, पहला तरीका 1-on-1, दूसरा तरीका होम मीटिंग। और जितनी भी एमएलएम ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत बड़े स्केल पर जब काम करती हैं तो होम मीटिंग्स के ऊपर काम चलता है इनका। और जो लोग होम मीटिंग लगाते हैं, जो लीडर्स होम मीटिंग की अहमियत को समझते हैं, उनको पता है कि होम मीटिंग क्या क्या कर सकती है। आप देखिए कि ज़्यादातर लोग होम के अंदर ही मिलेंगे ईजिली। ऑफिस के अंदर ऑफिस टाइम होता, कोई मिल भी गया तो प्रेजेंटेशन नहीं होगी। होम के अंदर बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि हमारा पूरा जो परिवार होम मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। अपना परिवार होगा, पड़ोस में 2-3-4 फैमिलीज होंगी, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। एक परिवार में 4 से 10 लोग तो आराम से होते हैं, मिनिमम 4 तो होते हैं, उसके बाद 10 लोग होते हैं। तो 4 से 10 वाले अगर 3 या 4 परिवार अपने इकट्ठे कर लिए तो 15-20-30 लोग तो आपने एक ही जगह इकट्ठे कर लिए। तो इस तरह से पूरा, अगर आपका टाउन है या आपका सिटी है या आप अर्बन है या एरिया में रह रहे हैं या रूरल एरिया में, तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं। आज हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, हम दुनिया की 20% आबादी हैं। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, और दुनिया में जितनी आबादी है उसका 5वां हिस्सा अकेले हिंदुस्तान में। तो हमको इंडिया से बाहर जाकर बिजनेस करने की जरूरत नहीं कि मेरा 20 कंट्री में बिजनेस चल रहा है। नहीं, हमारा एक ही कंट्री में चल जाए, इंडिया में इतना ही बहुत है। क्यों? क्योंकि हम लोग दुनिया की 20% है। सारी दुनिया भर की कंपनियां इंडिया में आना चाहती हैं, हम अपने देश से बाहर क्यों जाए? हमारे अपने देश के अंदर बहुत कुछ है। तो मैक्सिमम होम मीटिंग्स के ऊपर आप डिपेंड करें, होम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, होम मीटिंग लगाएं, ये आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देगा, बहुत 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 बड़ी ग्रोथ देगा। होम मीटिंग को अंडर एस्टिमेट मत करें। होम मीटिंग में बहुत ज़्यादा रिजल्ट निकलते हैं। कभी कभार होम मीटिंग लगाएंगे तो कभी कभार रिजल्ट्स आएंगे, रेगुलर लगाएंगे तो रेगुलर निकलेंगी। और जो भी बंदा होम मीटिंग लगाता है वो अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई भी ग्रुप आपने सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर उसकी फ़ोटोग्राफ्स आप जरूर डालें, और शुरुआत करने के बाद उनमें नंबर भी ऐड करें ताकि सब तक जानकारी पूरी प्रॉपर पहुँचे। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तीसरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, ओपन मीटिंग। चौथा फॉर्मेट है दोस्तों प्रेजेंटेशन का, और वो है सेमिनार्स, मेगा इवेंट्स। मेगा इवेंट्स के अंदर बहुत सारे लीडर्स बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करके जब आते हैं तो वहाँ पर कई बार प्रेजेंटेशन होती है, कई बार नहीं होती है। वो अपने आप में एक प्रेजेंटेशन होती है कि इतने सारे अचीवर्स हैं, देखो इनको क्या किया इन्होंने, इनसे खुद ही पूछ लो जाके। तो वो चीज़ें होती हैं, वो लोग अपने बारे में बताते हैं कि मेरी लाइफ कैसी थी, आज कैसी है, आगे क्या होने वाली है। तो काफ़ी चेंजेस हैं। तो एमएलएम इंडस्ट्री ने दोस्तों लोगों को ज़िंदगी दी है, लोगों को बहुत कुछ दिया है। ये एमएलएम इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और सब लोगों ने ग्राउंड से काम शुरू किया। 2003 में मैं भी इसके अंदर आया था।
चूँकि मैं इंश्योरेंस के अंदर आया 99 में आया, दिसंबर, अक्टूबर या दिसंबर में। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब मुझे पता चला, जब मैं मार्केट में जाता था तो मुझे सेल्स टेक्निक के बारे में पता नहीं था, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। बस ये कहा जाता था जाओ बीमा लेके आओ। यार कहाँ से लेके आओ, कहाँ से पकड़ो आदमी, क्या करो, कैसे करो। फिर मुझे समझ में आया कुछ तो मुझे है जो सीखने की जरूरत है। तो धीरे धीरे 2003 में मेरा संपर्क हुआ अपना एमएलएम इंडस्ट्री में, कोई आया था जिन्होंने मुझे समझाया। तो उसके बाद वो व्यक्ति आज एमएलएम में नहीं है, लेकिन मैं हूँ, मैंने इसे स्वीकार किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था 2003 में, समझ में आ गया था कि सेल्स का फॉर्मूला ही है, और जिसको सेल्स करना आ गई तो समझ लीजिए कि दुनिया में जितना चाहे नोट छाप सकता है। तो सेल्स के बारे में समझा, काफ़ी सीखने का मौका मिला। और मिस्टर गगनदीप सिंह जो कि अमृतसर से हैं, ठीक है जी, बहुत शानदार, मैं एमएलएम इंडस्ट्री का गुरु मानता हूँ। अपना मेरे तो हैं ही है, मुझे तो सिखाया उन्होंने, काफ़ी कुछ बहुत चीज़ें सिखाई। बाकी बहुत सारे ऐसे कामयाब दोस्त हैं जिन्होंने शुरू किया। मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर सुरेंद्र जी, ठीक है जी, उनका बहुत अच्छी अर्निंग उन्होंने की, काफ़ी कुछ सीखा उनसे भी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन गगनदीप सर ने जो मुझे सिखाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर उनकी बताई हुई बातें मेरे जीवन के अंदर नहीं आती तो शायद मैं सेल्स को समझ नहीं पाता। तो बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे सिखाया, और आज मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, और ये बहुत अच्छा लगता है, बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस होता है कि कम से कम सिखाने के काबिल तो बने। लेकिन सच में बात बताऊँ दोस्तों, मेरी सीखने में बहुत दिलचस्पी थी, आज भी सीखता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग सीखें, क्योंकि सीखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना सीखे साइकिल नहीं चलती, और आप जहाज़ उड़ाना चाहते हैं तो जहाज़ तो सीख कर ही उड़ेगा, ठीक है जी। तो एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसको रनवे के ऊपर अगर दौड़ना है ना, तो रनवे पर 500 से 600 नॉटिकल माइल रफ्तार होगी, तब आसमान में उड़ेगा 900 नॉटिकल माइल की रफ्तार से। तो ज़मीन पर जो है 500-600 किलोमीटर की रफ्तार होगी, तब आसमान में 900 या 1000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ेगा ये। तो ज़मीन पर दौड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग ग्राउंड पे नहीं दौड़ते हैं, वो सीधे ही उड़ना चाहते हैं। तो ऐसा तो हेलीकॉप्टर ही कर सकता है, लेकिन क्या आप में अंदर हेलीकॉप्टर वाली क्षमता है? अगर नहीं तो 101 से शुरू करें, 101 से, और 101 डेली करें। कोई बंदा अगर 101 कर रहा है और पार्ट टाइमर है तो कम से कम 4 प्रेजेंटेशन डेली करे। फुल टाइमर है तो 10 से 20 करे, और साथ में एक होम मीटिंग लगाए। और ओवर टाइमर है तो जितनी लगा सकता है लगाए। और अगर ऑल टाइमर है तो फिर बहुत बड़ी टीम को कैसे मैनेज करना है और होम मीटिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, उसके ऊपर फोकस करें। होम मीटिंग के महत्व को आप जरूर समझें, क्योंकि ये बहुत बड़े रिजल्ट्स बहुत कम समय के अंदर देती है, और गारंटीड देती है। सो विश ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा हो तो ये जो वीडियो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं जो एमएलएम के अंदर इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बेहतर और काफ़ी शानदार रहने वाली है। थैंक यू।